नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि राजनीतिक गहमागहमी इतनी तेज है कि बार बार आपके सामने आना पड़ रहा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने सवेरे भी दी थी, महागठबंधन में टूट पर टूट हो रही है। पहले पशुपति कुमार पारस, फिर आईपी गुप्ता, अब मुकेश सहनी को लेकर यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं महागठबंधन से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ घंटों के लिए टाल दिया गया है। मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब 4 या 5 बजे के आसपास होगी। तो टली क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? फोन आ गया अमित शाह का, फोन आ गया राहुल गांधी का। ये दोनों बड़े नेताओं ने मुकेश सहनी को फोन किया कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा हम तो पटना ही आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी एक भरोसा दिया है मुकेश सहनी को कि बहुत परेशान मत होइए, जल्द ही आपके जितनी भी शंका भ्रम है उसका हम समाधान कर देंगे। 8 सीटें जो कांग्रेस को देनी थी उसका कोई माय बाप नहीं है। कांग्रेस कहती है कि आरजेडी को मैंने दे दी, आरजेडी कहती है कि कांग्रेस को दे दी। मुकेश सहनी पिछले 48 घंटे से तेजस्वी यादव के फोन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो फोन की घंटी बज नहीं रही है। आखिरकार एक पैसेंस जो है मुकेश सहनी का लूज हुआ है। और एक 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। क्यों टाल दी गई? हमने आपको बताया कि अमित शाह का भी फोन आया और राहुल गांधी का भी फोन आया कि आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना चाहिए। तो अब क्या फैसला लेते हैं? एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में कंटिन्यू रहेंगे? क्योंकि एनडीए में जो सीटों की स्थिति है आप देख रहे हैं, कितनी मारामारी है, कितनी टाइट स्थिति है। तो अब अमित शाह सीट निकालेंगे कहां से मुकेश सहनी के लिए? यह भी बड़ा सवाल है। और मुकेश सहनी अगर आते हैं तो फिर चिराग पासवान की ही सीटें और कम की जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो कम करने से रहे, बीजेपी पहले ही बहुत नीचे आ चुकी है। तो एक कमजोर कड़ी तो बचते हैं चिराग पासवान, क्योंकि सहनी के लिए ना उपेंद्र कुशवाहा सीट छोड़ने जा रहे हैं, ना जीतन राम मांझी, क्योंकि ऑलरेडी वो 6-6 पर निपटा दिए गए हैं। तो अगर अमित शाह कोई फार्मूला निकालेंगे तो इसका नुकसान तो चिराग पासवान की होगा। लेकिन राहुल गांधी भी लगे हुए हैं कि ये गठबंधन अभी टूटे नहीं। लेकिन जो रिश्ता है कांग्रेस और आरजेडी का, कल रात में भी जो बैठक हुई तेजस्वी यादव के साथ, अल्लाबरू भी थे, राजेश राम भी थे, शकील साहब भी थे, कोई बहुत उत्साहजनक बात नहीं हुई। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस चाह रही है चुनाव लड़ने के लिए। नरकटियागंज कांग्रेस ने करीब करीब अपना सारा फाइनल कर दिया कि किसको टिकट देना है, सिंबल तक देने की बात आ गई। लेकिन ऐन मौके पर जो है उसमें एक पेच आरजेडी ने फंसाया है। बहुत सारी ऐसी सीटें कांग्रेस की है जिसमें अंतिम समय में पेच आरजेडी के तरफ फंसाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हें राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, न कांग्रेस के बड़े नेता समझ पा रहे हैं कि जब सारी बातें हो गई तो फिर मुकेश सहनी का पेच क्यों फंसाया जा रहा है। कांग्रेस की कुछ सीटों पर जहां कांग्रेस को लड़ना ही लड़ना है, उस पर पेच तेजस्वी यादव क्यों फंसा रहे हैं? आखिर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव? ये भी सवाल अब पूछा जाने लगा। तो अगले कुछ चंद घंटे बिहार के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, बिहार के सियासत के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज मुकेश सहनी की होगी जरूर, 12 बजे वाली टाल दी गई, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जरूर आज शाम तक। राहुल गांधी का एक भरोसा है और अमित शाह का एक बैकअप प्लान भी है। तो अब किधर जाते हैं मुकेश सहनी, ये फैसला अगले 3-4 घंटे में वो लेंगे। लेकिन मौर्या होटल जहां उनके पीठ पर छुरा भोंका गया था, एक बार फिर छुरा भोंकने की तैयारी लगता है चल रही है। लेकिन इस बार थोड़ा पहले सतर्क हुए हैं मुकेश सहनी, अंतिम समय में सतर्क नहीं हुए हैं। तो अभी भी 1-2 दिन का उनके पास समय है कोई फैसला लेने का। लेकिन इतना तय है कि संख्या 10 से कम ही रहेगी मुकेश सहनी की। अब पहले वाली बात नहीं रही, बार्गेनिंग पावर खत्म हो चुकी है, क्योंकि एनडीए में सीट है नहीं। सीट अगर है तो महागठबंधन में ही है, और महागठबंधन में जब कांग्रेस की सीटों पर तेजस्वी यादव पेच फंसा रहे हैं, पशुपति कुमार पारस की सीटों पर पेच फंसा रहे हैं, आईपी गुप्ता की सीटों पर पेच फंसा रहे हैं, तो फिर मुकेश सहनी का क्या होगा? आप आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।
कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।